अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरा बेगम है। मैं बोराबंडा राजीव गांधी नगर की रहने वाली हूँ। मेरा जो निकाह है लास्ट ईयर 2022 फेब 20 को हुआ था, जिसके बाद शेख बशीर सर है ना, उनके साथ हुआ था, जो अल्लाहपुर में इंस्टीट्यूट चलाते, द पेन पावर इंस्टीट्यूट। उसमें उनके सर है ना, उनसे हुआ था। थी उनका दूसरा निकाह था। मेरा जो है पहला निकाह था। सब उनका नाम है, फेम है बोल के हमारे भैया जो है, हमारे भैया को बोला गया था। उनके फर्स्ट वाइफ का अफेयर था, और जो है इसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ नहीं रहते थे। 1 मंथ रहते थे, उसके बाद फिर साल उनके घर में रहते थे। इसकी वजह से मैं उनसे तलाक ले लिया बोल के ऐसा बोले, तो हमारे भैया समझे कि चलो भाई, ज़्यादातर शादियाँ जो है दूसरा निकाह लेते ना सर, ज़्यादातर शादियाँ, तो इसके लिए हम लोग समझे कि हाँ ठीक है, उनकी गलती क्या भी नहीं थी ना सर की। सब लोग बोल रहे अच्छे हैं बोल के, तो बच्ची की गलती थी उंगली बोल के निकाह हुआ, शादी हुई, धूमधाम से अच्छे से करे सब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शादी के दूसरे दिन से ही जो है सब रूल्स वो वगैरह सब बोल दिए थे। मेरे को औरत बोल तो नफरत है, देखो तुम्हारी से अगर मैं निकाह करा तो सिर्फ जो है लोगों के लिए कर लिया, मेरे को वक्त लगता समझो, मेरे को ऐसे वक्त से मैं गुजरा, मेरी पहली बीवी मेरे को बहुत टॉर्चर करी, ऐसे वक्त से मैं गुजरा, तो तुम समझना। आप बोले तो मैं जो है वक्त लगता ना समझने के लिए बोल के मैं भी जो है बर्दाश्त करते हुए चल रही थी। रोजाना एक बात बोलना, औरत की वैल्यू नहीं है जिंदगी में मेरे, और जो है जूता तक उनको ऐसा पिलाना, कपड़े तक उनको पहनाना, कपड़े उतारना, बहुत ज्यादा तो जो है बादशाह की जिंदगी जीने की आदत है कहते सर। और जो है हमसे बोलते थे कि मेरे को ना जी बोलो ना बशीर बोल के नाम से बोलो, सिर्फ सर बोलो, मेरे को पसंद है सर बोलना। इतना मेरे को आदत नहीं है किसी भी में ये करने की, मेरे को आदत नहीं ऐसा। अगर कुछ बोली बीवी बात करना, बीवी आदत नहीं है, बीवी का बाल दिखना मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को नफरत है। अगर मैं बाल भी दिख जाता था तो बोलते थे कि शर्म है क्या तुम अपने मर्द के सामने बाल दिखा रहे। सुबह से शाम तक चलो भाई बाहर वालों को बाल मत दिखाओ चल जाता, लेकिन इनके सामने बाल मत दिखाओ बोलते थे। फिर क्या है कि इनकी इजाजत के बगैर बेड पे नहीं बैठना, ठहरे हुए रहना, नीचे सोना, जब तक इनकी इजाजत ना मिले तब तक इनको पैरा दबा लेते बैठना, रात पूरा बैठना। जब इनको भूख लगती, रात को भूख लगती थी तो जब रात बच्चियों से चैटिंग कर लेते बैठते थे। बोलते थे कि जब मेरी बीवी नहीं थी उस वक्त में ये बच्चियां मेरा बहुत साथ दिए, बहुत ख्याल रखे, तो मैं इन लोगों को छोड़ नहीं सकती हूँ, 2 साल लगता छोड़ने में इन लोगों को बोल के बोले। तो मैं समझी चलो भाई अटैचमेंट है, वक्त लगता, बोल रहे ना 2 साल तो देख लेंगे, संभाल लेंगे। तुम अभी भी मेरे ऑफिशियल वाइफ नहीं बने, तुम 2 साल के बाद मेरे जुल्म वगैरह मेरे अम्मी को सब कुछ संभाल लिए, तो 2 साल के बाद ही तुम मेरे ऑफिशियली वाइफ बनते बोल के यहाँ तक बोल दिए मेरे को। भैया जो है 4 बहना है हम लोग, इतना धूमधाम से खर्च उठा के करके भैया जो है शादी करे। पहला निकाह था ये। जो है ज्यादातर शादियों में जो है दूसरे निकाह में अच्छा रख लेते ना, इतना तो अच्छा रख लेते होंगे। पहले गलती उनकी भी नहीं है ना, बच्ची की गलती है बोल रहे, पहली वाइफ की। तो और क्या होना बोले, जैसा लोगों से भी पूछेंगे, गली में एक जनों से पूछे तो उन्होंने बोले बच्चा अच्छा है, वो बच्ची की गलती है बोल के बोले, तो इसके लिए करे थे। वहाँ पे जाने के बाद मालूम हुआ एकदम साइकोपैथ है उन्होंने। फिर भी मैं बर्दाश्त कर लिया। अब घर में क्या बोलूं, भैया को क्या बोलूं, बहनों को क्या बोलूं, जो मेरे को अंदर से टॉर्चर मिल रहा वो क्या बोलूं। हर एक चीज से उनका मुंह तक मैं पहुंचना, इतना सब करती थी मैं। तो भी क्या है, ये बच्चियों से जो है बात करना वो डबल हो जा रहा था, रात को चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना। तो फिर बाद में एक दिन उनके वालिदा से इतनी गंदी, उनके वालिदा इतना गंदा टॉर्चर करते थे, वो बयान भी नहीं कर सकते लफ्जों में। ऐसा लगता था कि उन्हें जो है भगाने की कोशिश में है मेरे को, बस ऐसे गरीब घर से आई इन्हें, इसको भगाना, इसको टॉर्चर करना, बस यही रहता था उनके वालिदा के उसमें तो जहन में। तो जाने दो मैं हमारे शौहर को बोले, तो शौहर पहले ही दिन बोल दिए थे हमारे वालिदा जो है सख्त मिजाज है, उन्हें कुछ भी बोलने दो, उन्हें गले पे पाँव रखे तो भी मेरे को आके नहीं बोलना, वो तुम संभाल लेना ना। मैं जो अंदर टॉर्चर कर रहा हूँ वो वालिदा को नहीं बोलना, ना तुम्हारे घर में बोलना। अगर तुम्हारे घर में मालूम हुआ, बोल के मालूम हुआ, बुलाते बिठाते बात कराते, उसके बाद तुम मेरे पास ही चाहते ना, उसके बाद मैं तुम्हारा डबल टॉर्चर करती हूँ बोल के हर एक चीज से मेरे को बोल दिए थे। तो उसके बाद मैं कैसे बोलना घर में,
वो जो है इतना मेंटली फिजिकली हर एक चीज में उन्होंने जैसा बोले वैसा करी। उसके बाद इंस्टीट्यूट पे एक दिन लेके गए, उनके वालिदा की बातें उनको बर्दाश्त नहीं हुए, लेके गए। लेके जाने के बाद सुबह में जो है उनके वालिदा मेरे को मारने के लिए आए, अप्रैल 5 को मारने के लिए आए। तो वो जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के बच्चियां हैं वो लोग बचाए मेरे को। बोले वो बच्चियां, भाभी आपका पहला निकाह है, आप इतना अच्छा पढ़े लिखे, फिर आप ऐसा कहीं को करे। बोले तो नहीं, हमको नहीं मालूम था, सब लोग बोले अच्छे हैं बोल के बोले तो वहाँ के बच्चियों से मालूम हुआ नहीं भाभी, पहले वाइफ की भी गलती कुछ भी नहीं थी, 2 बेटियों को लेके पहली वाइफ कहीं को जाएंगी 6 साल के बाद। सर ऐसा मेंटली सही नहीं है सर, जो है इनका ईगो एरोगेंट बहुत है सर के पास, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे है सर, तुमको नहीं मालूम है क्या? और बच्ची के साथ भी इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनका बोल के बोले तो कौन सी बच्ची? बोले तो वो बच्ची का नाम मुरबा है। तो कौन सी बच्ची बोल के बोले तो उन्होंने बोले अभी भी मैं बोली कि नहीं ये तो कॉमन होगा ना। बोले तो नहीं भाभी बहुत स्ट्रांग है उनका रिलेशनशिप, कुछ भी कर लो। यहाँ से 4 टीचर निकल गए, जो पहले के बड़े बड़े टीचर्स थे 4 टीचर निकल गए ये बच्ची की वजह से। लेकिन सर ये बच्ची को नहीं निकाले, और बच्ची अब डिग्री फर्स्ट ईयर में है, पहले इंटर सेकेंड ईयर में थी वो बच्ची। और जो छोटी बच्ची 8th क्लास की है, जो ऐसा है। तो बोले कि ऐसा बोले तो फिर बाद में वो भी बात को मैं वो बच्चियां सब बोले ऐसा है, वो बच्ची ऐसा करती, वो बच्ची खाना लाती, 1-2 घंटों के लिए डोर बंद कर लेते, दोनों अंदर ही रहते। फिर जो है ना वो बच्ची डेस्क पे बैठ के खाना खिलाती, हम लोग को सबको भगा देते, 9-10 बजे तक वो बच्ची को रख लेते। वो बच्ची के खिलाफ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करते। वो बच्ची को कोई भी अगर नाम से भी बुलाए तो सर गुस्सा होते, वो बच्ची को भैया बहन बोलने लगाते। वो बच्ची के साथ बहुत स्ट्रांग है भाभी, एक बार मालूम कर लीजिए आप रिश्ता बोल के बोले। फिर भी मैं खामोश बैठ गई, जाके जो है खाली इतना बोली। वो बच्ची उस दिन क्या हुआ, बच्ची रो रही थी, रो रहे तो मैं समझाने गए तो मेरे को सामने बिठा के जो है वो बच्ची को समझा रहे थे। उन्होंने क्या बोले, उर्बा तुम्हारी जितनी वैल्यू, मेरी जोरू को भी मैं उतना वैल्यू नहीं देती हूँ जितना तुम्हारे को वैल्यू देती हूँ बोल के मेरे को बोले तो वो चीज भी मैं बर्दाश्त कर ली। जाके सिर्फ इतना बोली, आप जो भी मेरी इंसल्ट करते थे रूम में करते थे, लेकिन वो बच्ची कितना भी वो गैर है, वो बच्ची के सामने आप जता दिए कि मेरी वैल्यू क्या वैल्यू है, क्या रेस्पेक्ट है आपकी नजरों में, वो बच्ची के सामने बता दिए। तो मेरे को क्या बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, मेरे एक जी के अलावा बात नहीं करते। वो बच्चियां सिखाने की वीडियो में देखे हो ना फुटेज में, बच्चियां मेरे से बात कर रहे तो वो बच्चियां सिखाने की वजह से तुम मेरे साथ ऐसा मेरे को जवाब देते, तुम बोल के सिर्फ इतना ही बोले तो फुल मारे सर, उस दिन फुल मारे, मेरे को टॉर्चर करे। फिर मैं बोली माफी मांग ली, ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं पूछी आपसे नहीं पूछती बोल के बोली। उसके बाद से और डबल हो गया। क्या बोले, मैं बोला था वो बच्चियों से नहीं जलना, वक्त लगता बुलाने बोल के, लेकिन तुम नहीं सुन के जो है दीवाने चाले कर लिए। देखो ये बच्ची का नाम खुर्शिया बोल के सेव था, अब देखो उर्बा बोल के सेव कर तू मैं, अब जलो कितना जलते जलो बोल के। और डबल रात को वीडियो कॉल्स करना, चैटिंग्स करना, हमारे सामने करते थे। और जो है मेरे को जो है बाजू बैठने भी नहीं देते थे, पहले तो भी पैरों दबाने देते थे, पैरों से ढकल देना, नीचे सो बोलना। ज्यादातर वहाँ पे गई तो मैं 2 महीने तक, 3 महीने रही वहाँ पे, 2 महीने मैं नीचे सोई। रात में पूरा पैर दबाते बैठना, उनको ऐसा लगता करते पीठ दिखा के सोए, पीठ दिखा के सोए तो भी मर्द को पीठ दिखा के सो रही, और नाखून पैर का दिख गया तो मर्द को नाखून दिखा रही, ऐसे बातें करते थे सर उन्होंने। फिर भी हम बर्दाश्त 11-11 बजे तक वो बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिए थे। तो मेरे को आके बोलते थे रहते थे, फिर आके बोलते थे देखो तुम बोले ना मेरे को जलन हो रही बोल के, तुम वो सवाल उठाए ना, अब मैं डबल करके दिखाता हूँ तुम को बोल के, और डबल टॉर्चर करना चालू करे थे। उनके अम्मी के सामने, उनके अम्मी सब लोग मिलके मेरे को मारे। तो उन्होंने बोले मैं 6 के साथ भी लाके सोतू, मैं तुम कुछ भी नहीं बोलना, तुम अगर कुछ भी बोलेंगे तो तुम्हारे घर वालों को बुला के खुलाइश दे देने लगा तू, अम्मी इनकी सेटिंग कर दो अम्मी बोल के ऐसा बोले। तो उनके अम्मी क्या बोले, कर देंगे ला, कोसी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा रही, ला वो बच्ची को करके ला, देखेंगे इन्हें क्या कर लेती, क्या हो खा लेती बोल के, ऐसे गंदे बातें बोलते थे, गंदे बातें बोल के हमको फुल मारे, टॉर्चर करे, हम बर्दाश्त करिए। फिर एक बार क्या है कि ये हो गया, उसके बाद भी घर वालों से बात करने नहीं देते थे। उनका फोन आया भी तो बोलते थे नहीं बात करना, मैं बात करा तुम बोलती हूँ, तुम जो है उनके सामने संभाल लेना,
बोलना कि मैं नहीं बात करती हूँ बोलना, आओ बोले तो मैं नहीं आती हूँ बोलना, मैं भेजता हूँ बोलता हूँ तुम नहीं आती हूँ बोलना, ऐसे ऐसे बातें हम बोलते थे। तो भी मैं बर्दाश्त कर ली। फिर बाद में क्या किया, एक ही भैया है क्या करेंगे बोल के इतना कर्जे वो लेके शादी करे ना सर, तो इसलिए बर्दाश्त कर लिया सर हम। फिर बाद में जो है वो इतना गंदा गंदा फुटेज में अब इतना सब हो जा रहा बोल के एक दिन जो है उन्होंने सोने के बाद फुटेज में खोल के देखे सर, हम खोल के देखे तो वो बच्चों के साथ गंदे गंदे हरकतें कर रहे थे सर, तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो है वो चीजें वो देख के इतना ये हो रहा था मैं रहूं या मर जाऊं बोल के। अभी वो 2 बच्चियों के साथ, एक 13 साल की जो बच्ची है उसका वीडियो आया, और जो सामने है वो बच्ची उर्बा बोल के, वो 17 साल की बच्ची है, वो 15 साल 17 खुर्शिया बोल के वो बच्ची, वो उर्बा बोल के बच्ची है ना, उनसे बहुत ज्यादा रात में चैटिंग करना चालू करे। तो वो उसमें वो लोग जो है चैटिंग पढ़े हम, उसमें वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, बोल ले रहे थे, वो बच्ची जो है इनको सिखा रहे थे, कई को ये कर रहे, कई को वो रिकॉर्डिंग देखी, ये चैटिंग देखी, चैटिंग वो सब देख के समझ में आया कि ये सब इन लोगों के 2 साल में भुला दे तुम बोल के, ये सब मेरे को सिर्फ 2 साल तक रख लेके गरीब घर की है टॉर्चर करके भगा दे के फिर ये बच्ची। इसमें क्या बोल रहे हैं, लेकिन बदनाम भी नहीं होना है उर्बा, रिश्ता बरकरार रखना है लेकिन बदनाम भी नहीं होना है उर्बा, कुछ रास्ता निकालो। बच्ची बोल रही जी सर आपके पास कुछ प्लान होगा ना, नहीं है शादी कर लेंगे ना जी, कुछ प्लान की जरूरत नहीं पड़ती, आप बड़े जी सर आप बड़े रहना था जी, कम से कम 22 के तो भी मेरे को इजी होता था, हाँ सर रहना था, शादी हुई तो भी तुम जिंदगी भर मेरा साथ देते ना उर्बा, नहीं बदलते ना, मैं बदल भी गया तो आप नहीं बदलना देखो उर्बा, जी सर जिंदगी भर साथ देते सर, वादा है सर। ये चैटिंग देखने के बाद मेरे को समझ में आया सिर्फ 2 टेम्पररी हूँ मैं, ये बच्ची से शादी कर लेने का उनका इरादा है आगे जाके। फिर बाद में से आने के बाद उसके बाद ये वीडियोस बच्चों के भी हमारे पास है गलत ये वीडियोस है ना, इसमें जो है बोल रहे 2 साल पहले की फुटेज है बोल रहे, मैं जो है ये वीडियो देखने के बाद 2 दिन के बाद मैं यहाँ घर को आई, तो ये मैं जून 11 को आई, ये जून 9 और जून 7 की बड़ी बेटी की भी है वीडियो और छोटी बेटी है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजी, मैं स्क्रीनशॉट करके हम डाल सकते। एक जून 7 की है और जून 9 की जो है उनकी बड़ी बेटी की है, 2 साल पुरानी फुटेज है, ऐसा है वैसा है। ये मेरे शादी के बाद की है, इसके 3 दिन के बाद जो है मैं आ गई घर में, जून 11 को मैं आई, जून 9 की और जून 7 की फुटेज है ये, जून 11 को मैं घर में थी। मारे थे बहुत ज्यादा, मारने के बाद जो है ये सब भी देखने के बाद जो है मैं डिसाइड हो गई थी सुसाइड के लिए। फिर जो है फिर भैया का याद आया, ख्याल में आया तो मैं भैया को मैसेज डाली, भैया नहीं होता मेरे से, अगर 11 बजे तक नहीं आए भैया मेरे को लेने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो जा रहा, आके लेके जाओ भैया बोले। तो भैया 11 बजे आए, बोले नहीं भैया कि ऐसा ऐसा, भैया ये तमाशा नको करो भैया, घर को जाएंगे, घर को जाके बोलेंगे। गए, जाके आए, घर को आके 3 दिन के बाद 3 दिन फोन आ करके ब्लैकमेल करे, नहीं बोले उनको ये वजह से आए बोल के, फोन करके फिर भैया बोले कि ठीक है आ जाइए, आप जो है मेरी बहन को इतना टॉर्चर करे, ऐसा ऐसा करे, खुला ले लेंगे। उन्होंने खुद जो है उसमें एक्सेप्ट करे, मेरी पहली बीवी का आ गया था ख्याल में, खुला आ जाओ बोल के हम बात करेंगे आइए बोल के बोले तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करे, नहीं भाई मेरे को मौका दो, मेरा जो है मेंटल स्टेट सही नहीं है, मैं जो है पहली बीवी का टॉर्चर, पहली बीवी का वो इस ख्याल में घूम रहा था, इसकी वजह से करा मैं बोल के उन्होंने खुद एक्सेप्ट करे उसमें। ठीक है तुम जो भी है, पहला मैं जो है मेरी आप शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे, उसके बाद भी मैं जो है मेरी बहन को जिसका शादी नहीं हुई थी एक मौका बोल के ही आपको शादी करके दिया था, आपके निकाह में दिया था, लेकिन आप इतना टॉर्चर करे। कुछ मेरी बहन से अगर कुछ गलती हुई तो आप करना, कभी खातिरदारी में खिदमत में आपकी कमी करी क्या मेरी बहन? बोले तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे उन्होंने बोल के बोले। ठीक है फिर थे अच्छे थे तो फिर इतना टॉर्चर कई को करे? बोले तो उन्होंने बोले मेरी पहली बीवी का दिमाग में घूम रहा था, मैं बोला ना मेरे को ईगो एरोगेंट है बोल के, माफ कर दो बोल के बोले सही है ठीक है आ जाइए बात करेंगे बोल के बोले। उसके बाद बोले बकरीद के बाद आते, बोले उसके बाद बकरीद के बाद फोन करे तो ब्लॉक कर दिए, कॉल्स कर रहे, घर को जा रहे,
खाजी उनको सबको रेडी रख के घर को जा रहे। कितने बार इंस्टीट्यूट को गए, दिल्ली में गए, मुंबई को गए, यहाँ गए, वहाँ गए बोल के हमारे भैया को फुल तुम परेशान लोग का करे। खुला दे दो बोल के कॉल करके बोल रहे, तुम लोग का खुलासा लाओ, तुम लोग का वकील को रख के लाना, तुम लोग का देना खुलासा। तुम लोग क्या मैं कर बोला लेते, मैं खुलासा देख देना लेती। नहीं है हमको, आओ बात करेंगे, उसके बाद आगे डिसीजन लेंगे बोले। आओ तुम लोग ठीक है आइए बात करेंगे बोले तो फोन ऑफ कर दे रहे। नहीं क्या कर लेते देख लेंगे, हमारे को मैसेज डाल रहे किसकी जोरू कहीं की जोरू, अब जोरू नहीं है क्या भी नहीं है, वो बच्चों से मेरे को दूर कर दिए, तुम जाओ अब क्या कर लेना है कर लो बोल के बोले। फिर उसके बाद हमको 9 महीनों के बाद मालूम हुआ 9 महीनों तक आ जाते होंगे, कल आते होंगे, घरों को फिर नहीं मिल रहे, घर में नहीं मिल रहे, फोन ऑफ रख लिए। फिर उसके बाद जो है वहाँ इंस्टीट्यूट में एक बच्ची रहती, वो बच्ची से मालूम हुआ कि वो बच्ची को फैशन डिजाइनिंग सिखा रहे, वो बच्ची रात तक आ रही, ये बोलेगा थे कि पहली जोरू को मैं डिवोर्स दे दिया, ना डिवोर्स दिए ना खुला दिए, उसको उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को डिवोर्स दे दिया, मैं उसको उर्बा को फैशन डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, उसको कुछ रख ले तू मैं बोल के बोले तो फिर क्या है कि हम लोग सब लोग आए, बात करे, उसके बाद फोन करे, ब्लॉक में था नंबर, उसके बाद बात करेंगे बोल के ये इरादे से घर को गए। अंदर गए तो सो रहे थे, तो उठ के मैं फोन लिए तो उन्हें क्या बोले जोर से थप्पड़ मारे मेरे को, आइए बात करेंगे बोलते जोर से थप्पड़ मारे, थप्पड़ मार के पीछे से वो पलंग का नेट रहता ना सर, वो लगाते ना, वो पाइप रहता ना, वो निकाले सर, मारने निकाल रहे थे सर, थप्पड़ मार के फिर वो मारने निकाल रहे, तो हम जल्दी से जाके बाहर से सबको बुला के लाए, तो डिफेंस में उन लोग खींच के लाए सर, बाहर निकाल के लाने के बाद कोई भी नहीं मारे सर, हम अकेले मारे। वो जो हम मारे सर, वो जो एक दिन का भी टॉर्चर सर, हम जितना टॉर्चर वहाँ पे बर्दाश्त करे सर, वो एक दिन का भी टॉर्चर नहीं है सर, वो उतना बर्दाश्त कर देगा, इतने गंदे करा बच्ची फलानी का था सर, मेरे को क्या मालूम ये ऐसे चीजें बर्दाश्त करना पड़ा। तुम ये कर सकते तो रहो, नहीं कर सकते तो नको रहो, तुम ही करना, जो भी करना तुम ही करना, हर एक चीज से ये करे सर उन्होंने, हर एक चीज से क्या बोलते सो, नहीं तो वो बच्चों के पास चले जाता हूँ, ऐसे बातें बोलते थे सर उन्होंने, फिर भी ऐसे बातें बोलते थे, क्या बोलना। वहाँ पे पहले के वहाँ से भी मालूम हुआ था, पहले के बच्चों की भी ऐसे ही जिंदगी खराब करे बोल के, और पहले उनके वाइफ की भी कुछ भी गलती नहीं है बोल के इनसे ही मालूम हुआ था, इनके एटीट्यूड और एरोगेंट की वजह से उन्हें छोड़े बोल के। फिर जो है इसके बाद मेरे बाद अब ये 2 बच्चियां और कितनों की लाइफ स्पॉइल करते बोल के, यहाँ पे जो है बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होना बोल के ही जो है वो वीडियो डाले थे, उसमें भी ना हम नाम मेंशन करे थे ना बच्चियों का दिखाए थे फेस, तो फिर मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा रहे कि बच्चियों का नाम बदनाम करे बोल के। आप लोग ही सामने वीडियो में आके ये बता दिए कि मेरे ही बच्चियां हैं, मेरे ही बेटियां हैं बोल के, और ऊपर से मेरा भी नाम नीचे मेंशन कर दिए, ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिए। रिकॉर्डिंग है जो है, एक ही बार बात हुई उनके वालिदा से, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, दे दिए रिकॉर्डिंग की, जो है मैं ये बच्ची से क्या बात करी, सिर्फ जो है हम लोग ये इरादे से उनसे बात हुई थी कि बुला के बैठक में बात करेंगे, इनके वालिदा उनको नहीं मालूम होगा, समझाएंगे बोल के करे थे। ये बच्ची खुद एक्सेप्ट करी, वो चैटिंग के बारे में, शादी के लिए सर फोर्स करे थे, हम जो है मना कर दिए बोल के। नहीं तैयार हो गए थे शादी की बात है, वो तब की बात है, तो फोन क्रिएट करे, और हमारे बारे में क्या मेरे को खास में मालूम था।